एस्प्रिन, ब्रोफिन, आइब्रोफ्रेन या इस तरह की कोई भी टैबलेट डेंगू में नहीं लेनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, तमाम बीमारियों से बचा कर रखे। कुछ अर्सा पहले मैंने डेंगू के बारे में बात की थी कि मैं डेंगू के बारे में आपको बताऊंगा और इसकी जो बाकी अलामात हैं, इसकी जो प्रिवेंशंस हैं, इसके जो कॉजेज़ हैं और इसका इलाज इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको। तो आइए चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक ये बहुत मालूमाती फ़ीचर पहुंच सके। तो जनाब डेंगू के बारे में आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में बताऊं। डेंगू असल में है क्या? हड्डी तोड़ बुखार इसे उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। पेट भी ख़राब हो रहा है और इसमें सीवियर किस्म का फ्लू होता है, आपको कमज़ोरी हो जाती है और कमज़ोरी इतनी होती है कि आपसे उठा नहीं जाता और उसकी वजह यही है कि बुखार का तेज़ होना। तेज़ बुखार की वजह से एक जो आम तासुर पाया जाता है वो यही है कि जी आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। प्लेटलेट्स ऑटोमेटिकली कम होते हैं जब आपको बुखार होता है। ये एक नोट कर लीजिए, ये प्लेटलेट्स का कम होना डेंगू की अलामत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली जब भी बुखार होता है आपके प्लेटलेट्स तब ही कम होते हैं। डेंगू बुखार मच्छरों से ही ट्रांसमिट होता है हमारे अंदर और ये ऐसा मच्छर है जो गंदा नहीं होता बल्कि साफ़ पानी पर बैठता है और साफ़ पानी पर ही परवरिश पाता है। इसका लार्वा साफ़ पानी में ही तैयार होता है। खड़ा पानी वैसे भी कहते हैं नुकसानदेह है। खड़ा पानी तो हमारे प्यारे नबी ने कहा था कि खड़े पानी से वज़ू भी नहीं करना चाहिए। अगर बाल्टी में पानी पड़ा हो तो उसके साथ वज़ू नहीं कर सकते हम। तो ये खड़ा पानी जो है नुकसानदेह होता है। खड़े पानी में ही मच्छर ये अपनी अफजाइश करता है, फलता फूलता है। दुनिया के तकरीबन 40% इलाके ऐसे हैं जहाँ पे डेंगू जा सकता है, जहाँ पे डेंगू मच्छर की एक्सेस है। और डेंगू मच्छर जो अपने अलामात छोड़ रहा है 100 से ज़ायद ममालिक हैं ऐसे जिनके अंदर ये डेंगू पाया जाता है। हुकूमत वक्त ने उस वक्त बहुत आला इक़दाम किए और डेंगू को बहुत जल्द और बहुत आसान तरीके से काबू किया था। डेंगू के अलामात मच्छर काटने से 3 से 4 दिन के बाद ज़ाहिर होती हैं और जो कि 4 से लेके 10 दिन तक रहती हैं। यानी कि हमें अगर बुखार होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आज ही मच्छर ने काटा है, 3 से 4 दिन पहले मच्छर ने काटा हुआ है जिसके बाद हमें यह अलामात ज़ाहिर हुई हैं। इस इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है अगर कि इन अलामात के ज़्यादा ज़ाहिर होने से पहले ही पकड़ा जा सके। इसकी जो शुरू में बहुत माइल्ड सिम्टम्स होती हैं, उसके बाद ये सीवियरनेस पे जाती हैं। सिम्टम्स का जो ज़ाहिर होना है वो इसकी सीवियरिटी पर है कि कितनी ख़तरनाक ये बीमारी है, उस हिसाब से इसके सिम्टम्स, इसकी अलामात ज़ाहिर होंगे। सबसे पहले जो इसमें हम अलामात देखते हैं, जो माइल्ड सिम्टम्स हम जिन्हें कहते हैं, जो शुरू में ये अलामात जो ज़ाहिर होती हैं, पट्ठों में और जोड़ों में दर्द, जिस्म पर रैशेस अपीयर होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बनते हैं, फिर आ जाते हैं। ऐसे ही इनके ये जिस्म पर ख़ारिश के या रैशेस के अलामात ज़ाहिर। फिर इसकी जो अगली अलामत है वो तेज़ बुखार है। हमारा सर का दर्द करना है, हमारा सर बहुत अजीब तरीके से दर्द करता है, इसमें हम समझ नहीं पा रहे होते ऐसी दर्द को। आँखों के पीछे, आँखों के ये जो पीछे पर्दे होते हैं यहाँ पे दर्द होता है बहुत ज़्यादा। नोज़िया की शिकायत होती है, यानी कि वॉमिटिंग आती है और हमें इस तरह की जो बुकाइयाँ सी रहती हैं, पेट में कुछ खाने को दिल नहीं करता, हम हमेशा बस ये और ऐसे ही फ़ील हो रहा होता है जैसे अभी हमें उल्टी आई और अभी हमें उल्टी आई। इसकी जो ख़तरनाक अलामात जब अपीयर होती हैं उसमें सबसे पहले दांतों से खून आना शुरू हो जाता है, हमारी जल्द के ऊपर धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स हमारी डैमेज हो जाती हैं, यानी कि खून की नालियाँ ये डैमेज होती हैं, जिसकी वजह से ये सारा जिस्म पर धब्बे पड़ना, ये नाक से खून आना ये शामिल होता है। हमारा पखाने में ब्लैकनेस आ सकती है, खून की उल्टी आ सकती है इसमें। और जो और हमारी जो ख़तरनाक अलामत है जो अपीयर होती है इसमें, वो ये कि प्लेटलेट्स काउंट आपके बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। हमारा मैदा कमज़ोर हो जाता है, किसी चीज़ को जलता नहीं है, हम कोई चीज़ खा नहीं सकते और हमारी नब्ज़ बहुत कमज़ोर हो जाती है।
ये तमाम अलामात ख़तरनाक हद तक होती हैं। जब ये बीमारी ख़तरनाक हद तक बढ़ जाए तो ऐसी अलामात ज़ाहिर होती हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की हवाले से मैं बात करूं तो ट्रीटमेंट इसका इनकी अलामात को देखकर ही किया जा सकता है। डेंगू एक वायरस है। वायरस का कोई स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट नहीं होता या इसकी क्योरमेंट नहीं होती, इसलिए इसकी वैक्सीन बनानी पड़ती है और डेंगू की वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुई। अगर तो ये बुखार होता है, आपको वॉमिट आती है, आपको डिहाइड्रेशन होती है, तो उसमें सबसे पहले लिक्विड्स पिएँ, सबसे ज़्यादा पानी पिएँ, जूसेस, लिक्विड जूसेस पिएँ। कोशिश करें कि टैप वाटर की बजाय आप अगर मिनरल वाटर की बोतल लेके वो पी लें, सादा पानी पिएँ, तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि टैप वाटर में हमारे कई जरासीम और भी शामिल हो सकते हैं। क्योंकि टैप वाटर भी ज़ाहिर है एक टैंकी से आ रहा होता है, टैंकी में भी कुछ ऐसे सिम्टम्स मौजूद हो सकते हैं, तो या उसको उबाल लिया जाए या मिनरल वाटर की या बॉइल्ड वाटर की जो बोतल है वो हम पिएँ। नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर देना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन में जो हमें नमक है वो काफ़ी हेल्प करता है। बुखार की हालत में हमें डॉक्टर तजवीज़ करते हैं ज़्यादातर कि पैनाडोल लें। अब पैनाडोल का भी एक मसला है कि पैनाडोल शॉर्ट हो जाती है। जब भी डेंगू की अलामात ज़ाहिर हुई हैं, पैनाडोल शॉर्ट हो जाती है। पैनाडोल एक सिर्फ कंपनी का नाम है, आप पैनाडोल पे मत जाएं। टाइलेनॉल या पैरासीटामोल इसका इलाज है बुखार को कम करने का। तो पैरासीटामोल में आप कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं, टाइलेनॉल ले लें, फेब्रोल ले लें, कैल्पो ले लें, या ऐसी कोई भी जिसमें पैरासीटामोल इस्तेमाल हो रही हो, वो आप टैबलेट्स लेके अपना बुखार कम कर सकते हैं। और बुखार भी 100 दर्जा हरारत से 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि 100 से नीचे रहे बुखार, और आपका जो पेन है, आपकी जो जिस्म में दर्द है वो भी ना हो, क्योंकि पैरासीटामोल से ये कवर हो जाती है काफ़ी हद तक। एक और बात जो हमें बहुत केयरफुली हमें मालूम होनी चाहिए वो ये कि एस्प्रिन, ब्रोफिन, आइब्रोफ्रेन या इस तरह की कोई भी टैबलेट डेंगू में नहीं लेनी चाहिए। ये खून को पतला करती हैं, और तो खून तो हमारा ऑलरेडी पतला हुआ होता है, जो कि बहुत ख़तरनाक हो सकता है। एस्प्रिन और आइबोफ्रीन वगैरह कभी नहीं लेनी चाहिए डेंगू में। हम मरीज़ को दो तरह के से ट्रीट कर सकते हैं। एक तो ये कि अगर वो खाना नहीं खा रहा, उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा होती जा रही है, आईवी फ्लूइड सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं, यानी कि खुराक की नाली लगा के उसके ज़रिए फूड सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं। दूसरा ये कि प्लेटलेट्स को बेहतर करने के लिए ब्लड ट्रांसमिशन करते हैं। आजकल तो बहुत जदीद तरीका इलाज है कि एक तरफ से ब्लड निकल रहा होता है, दूसरी तरफ से वो वापस इंसर्ट कर देते हैं और उसके जो प्लेटलेट्स होते हैं वो अलग कर लेते हैं। डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं और हॉस्पिटल में एडमिट होकर आप अपना इलाज करें। मगर पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स की आजकल हालत ऐसी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। पिछले दिनों मेरा बेटा बीमार था, तो मैं उस एमरजेंसी में मेरा जाना हुआ, तो एक बेड पर 3 मरीज़ थे। उन्होंने वो उसी वक्त मरीज़ों का दाखिला मना कर दिया। तो ये हालत है हॉस्पिटल्स की, एक बेड पर 3 मरीज़ पड़े हैं डेंगू के। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन का ये होता है कि अगर आपको कोई अच्छा हॉस्पिटल मिल जाता है, मगर वो थोड़ा कॉस्टली तो होता है, मॉनिटरिंग है, वो आपकी जो अलामात को देखते हैं, वो ज़रा अच्छे तरीके से आपकी ट्रीटमेंट अच्छा हो जाता है। फिर भी मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपकी अलामात बहुत सीवियर हद तक बढ़ जाती हैं तो तब आप हॉस्पिटल जाएं, अदरवाइज़ ना जाएं। सिर्फ पैरासीटामोल लें, अपने बुखार को कम रखें किसी न किसी तरीके से, और जो इलाज मैं आपको बताऊंगा वो लें, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स अच्छे हो जाते हैं। जो मैं आपको एक दवाई बताऊंगा वो आप लें, उससे प्लेटलेट्स अच्छे होंगे आपके। सो प्रिवेंशंस क्या हैं, यानी कि डेंगू के बुखार के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है। तो इसका इलाज क्या है? फिर इलाज यही है कि सिर्फ मच्छरों से बच के रहें, सिर्फ मच्छरों से बच के रहें। कोई ऐसा बंदा जो ऐसे इलाके में जाता है जहाँ पे मच्छर हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे डेंगू के मच्छर हो सकते हैं, वो अपने आप को बचा कर जाए। कपड़े कम से कम पूरे पहने, हमारे बाजू नंगे नहीं होने चाहिए, हमारे
हमारी टांगें नंगी नहीं होनी चाहिए। मच्छरदानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अगर मुमकिन है तो मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। वो लोशन से जो मिलते हैं, मच्छर भगाओ लोशन, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। घर से बाहर निकलें तो ये मच्छर भगाओ लोशन लगा कर निकलें, हाथों पर, पाँव पर, माथे पर। घरों में अपने दरवाज़े बंद रखें, ख़ास तौर पर शाम को, मगरिब असर के बाद से लेकर इशा तक। असर से लेकर इशा तक ये वो टाइम होता है जब मच्छर हमारे घरों के अंदर दाखिल हो सकता है। दरवाज़े और खिड़कियाँ इन औकात में कम से कम बंद रखें। अपने अगर आपके घर में गमले रखे हुए हैं तो उनमें देखें पानी तो नहीं खड़ा। कोई पुराने टायर्स वगैरह पड़े हुए हैं, उनमें देखें कोई पानी तो नहीं खड़ा। अक्सर जहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह लगती हैं वहाँ पे पानी खड़े होते हैं, वहाँ पे चेक करें पानी तो नहीं खड़ा। जहाँ पे हमारे ड्रेन पाइप्स होते हैं, जहाँ ड्रेन के वो जिसे हम पंजाबी में खुरे कहते हैं, अगर वहाँ पे देखें वहाँ पे तो नहीं पानी खड़ा हुआ। एयर कंडीशंस को देखें, एयर कंडीशन आपने अच्छी तरह ढांप कर रखे हुए हैं। हर दूसरे दिन अगर गमले आप यूज़ करते हैं और उनके अंदर पानी है तो हर दूसरे दिन पानी तब्दील करें। हमारे इर्द गिर्द ज़्यादा पत्ते नहीं होने चाहिए, पत्तों पर मच्छर आते हैं। पिकनिक वगैरह पर जाएं तो वहाँ पे ज़रा बच के रहें, कोशिश करें कि कैंपिंग ना करें। तो ये कुछ हमारी प्रिवेंशंस हैं, ये हमारे कुछ चीज़ें हैं जिससे हम बच कर डेंगू से बच सकते हैं। आखिर में एक ज़रूरी बात जो रह गई है वो होम्योपैथिक एक दवाई है जिसका नाम है क्रोटेलस 200। नीचे लिखा हुआ आपको नज़र भी आ जाएगा। इसका मैं कोशिश करूँगा आपको मेडिसिन की पिक्चर भी लेके दे दूँ। अगर आपको ये शवाबे के मिले वो उसकी लेने, BM की मिले, मसूद की, जिस किसी कंपनी की भी मिले, क्रोटेलस 200 लेकर आपने 4 से 5 कतरे आधे कप पानी में डालकर सिर्फ दिन में एक दफ़ा आपने पीने हैं। इससे आपको ताकत भी मिलेगी। आपके अंदर जो प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहा है, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, वो काफ़ी हद तक अच्छे हो जाएंगे। कमज़ोरी दूर करने के लिए जूसेस वगैरह ज़रूर पिएं। और इसके साथ अगर आप नक्स वामिका 200 ले लेते हैं, सुबह के टाइम अगर नक्स वामिका ले लें और शाम के टाइम आप क्रोटेलस 200 ले लें, तो 5 दिन सिर्फ ये ले लें, आपका इंशाल्लाह 90% आपका ये डेंगू ख़त्म हो जाएगा। डेंगू की अलामात ख़त्म हो जाएंगी। आपके बॉडी को मालूम होगा कि आपने कोई मेडिसिन ली है। और ये आजमूदा है, ये मैंने ख़ुद आजमाया है अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने दोस्तों में। उम्मीद करता हूँ आपको ये मालूमाती वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो नीचे जो थंब अप का निशान है उसको क्लिक कर दें, दोस्तों के साथ और अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक ये मालूमाती फ़ीचर ज़रूर पहुँच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी क्लिक करें। अब घंटी भी बजाएं। टन 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 टन। अब